तो भारत की नदियों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है ना। हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं ये सालों भर इसमें पानी रहता है, क्योंकि ग्लेशियर है, पिघलते रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं ये मौसमी नदियां होती हैं, ठीक है ना। बरसात के समय इसमें जल ज्यादा होते हैं नदियों में। तो आज हम लोग जानेंगे कि हिमालय से निकलने वाले कौन कौन से मुख्य नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन से मुख्य हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, और अंततः ये अरब सागर में गिरते हैं या बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, ठीक है ना। निकलने वाली नदियां जो मुख्य नदियां हैं वो क्या है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, यमुना, सतलज, चेनाब और झेलम। इसी तरह प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से जो हैं वह गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। कल मैंने प्रायद्वीपीय का मतलब बताया था। कल मैंने द्वीप, प्रायद्वीप और महाद्वीप के बीच अंतर भी बताया था, ठीक है ना। हिमालय तो हम देख रहे हैं उत्तर में है। कभी कभी दिमाग में आता होगा कि प्रायद्वीप क्या है। तो प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जो तीनों ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल से घिरा हो। तो भारत का जो दक्षिण भाग है, जैसे हम इसको देखते हैं तो एक तरफ अरब सागर, किस दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर अरब सागर, पूर्व दिशा की ओर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो तीनों जल से घिरा हुआ है ना, और ऊपर में क्या है? स्थल से घिरा हुआ, इसीलिए प्रायद्वीप है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी हिमालय से निकलने वाली नदियां मुख्य हैं। तो इसमें हमने क्या बताया? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो गंगा नदी के बारे में मैंने पहले भी एक पूरा एपिसोड उसका बताया था कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, उसकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से शहर गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, अंततः गंगा नदी कहाँ पे गिरती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। कितना है? 2525 किलोमीटर। और ये हिमालय में गंगोत्री से निकलती है, ऐसे गोमुख से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरने के बाद अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और कुल कितना दूरी तय करती है? 2525 किलोमीटर। अब गंगा के बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र बहुत लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2900, ठीक है ना। तो तिब्बत के सांगपो से इसका उद्गम है और ये तिब्बत के बाद भारत के 2 राज्यों यानी अरुणाचल प्रदेश और असम से गुजरते हुए कहा? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब तीसरी नदी जो है वो है सिंधु। सिंधु नदी हिमालय से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है जिसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। और ये हिमालय के मानसरोवर से निकलती है और फिर लद्दाख जो हमारा केंद्र शासित राज्य है वहां से गुजरते हुए उत्तर पश्चिम भाग में बहते हुए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः अरब सागर में गिर जाती है। इस तरह से हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। क्या क्या? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ठीक है। अब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करें तो जैसे हम लोग पहले हम बताए कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती ये प्रायद्वीपीय नदियां हैं मुख्य रूप से। इसमें हम जानते हैं, आइए गोदावरी के बारे में। तो गोदावरी बहुत ही पवित्र नदी है, इसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कहां से निकलती है ये? महाराष्ट्र के नासिक जिले से। और त्र्यंबकेश्वर वो जगह है जहां पर एक बहुत बड़ा पवित्र ज्योतिर्लिंग भी है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में आते हैं। त्र्यंबकेश्वर से निकलने के बाद ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, और फिर कहां जाके गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी। फिर हम आते हैं कृष्णा। इसको भी पवित्र नदी हम मानते हैं और इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल भी महाराष्ट्र राज्य है, महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिला, और इसमें महाबलेश्वर जगह का नाम है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और फिर हम आते हैं इसकी एक
प्रायद्वीपीय नदी जो प्रमुख है वो है कावेरी। क्या है? कावेरी। इसकी लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। और कर्नाटक के कोडागु क्षेत्र से इसका उद्गम है और कर्नाटक तमिलनाडु से प्रवाह करते हुए केरल और पांडिचेरी के बेसिन को स्पर्श करते हुए यह अंततः कहां गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इस तरह से हिमालय की नदियां जो 3 प्रमुख नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां जो 3 प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सी नदियां जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हैं, भारत में के कौन से नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हैं, भारत की कौन सी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरते हैं, और भारत की कौन सी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। इसको अगले बार हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे आप लोगों से, आप लोग जवाब देना, ठीक है। हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियां बताइए। बहुत अच्छा। 3 प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के नाम बताइए। ठीक है। ये बताइए गंगा नदी कहाँ जाके गिरती है? गंगा नदी कितने राज्यों से गुजरती है? 5। बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? अभी तक जितना भी नदी पड़ा सबसे लंबी नदी कौन सी थी? वेरी गुड, ओके।